देवर से हुआ प्यार। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में सीमा नाम की युवती की शादी हुई थी। उसका पति राजेश दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे और ज़्यादातर समय सीमा अपने ससुराल में अकेली रहती थी, क्योंकि राजेश महीने में सिर्फ 3 से 4 दिन ही घर आता था। ससुराल में उसका ससुर, सास और एक छोटा देवर अमित रहते थे। अमित अभी कॉलेज में पढ़ता था। उम्र लगभग 22 साल, जबकि सीमा की 24 की थी। उम्र में ज़्यादा फर्क न होने के कारण दोनों की बातचीत जल्दी घुलने मिलने वाली हो गई थी। शुरुआत में सीमा अमित को सिर्फ देवर के नाते देखती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह अकेलापन महसूस करने लगी तो अमित ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनने लगा। अमित कभी बाजार से उसके लिए सामान ले आता, कभी मोबाइल में नई फिल्में डालकर देता, तो कभी रसोई में हंसते मुस्कुराते उसका साथ देता। सीमा को लगने लगा कि राजेश जितना समय उसे नहीं देता, उतना ही अमित उसे समझता है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अमित बारिश में भीग गया। सीमा ने जल्दी से उसे तौलिया और चाय दी। उस समय अमित के गीले बाल और मासूम चेहरा देखकर सीमा के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। वह सोचने लगी, ये तो मेरे पति का छोटा भाई है, लेकिन क्यों मुझे इसके साथ इतना अपनापन महसूस होता है? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही? लेकिन दिल की बातें कहाँ मानी जाती है। दोनों के बीच मजाक हंसी का सिलसिला बढ़ने लगा। अमित भी समझता था कि भाभी उसके लिए कितनी परवाह करती है। एक दिन अचानक राजेश का फोन आया। उसने साफ साफ कहा कि अगले 3 महीने वो घर नहीं आएगा। फोन करते सीमा के आंखों में आंसू आ गए। अमित ने देखा और तो वह बोला, भाभी आप उदास क्यों होती है? मैं हूं ना, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सीमा ने उसकी ओर देखा। आंखों में नमी और चेहरे पर सच्चाई थी। उसी पल सीमा का दिल पिघल गया। उसे लगा कि अमित सिर्फ देवर ही नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन समाज का डर भी था। भाभी देवर का रिश्ता एक मर्यादा में बंधा होता है। दोनों ही इस मर्यादा को तोड़ने से डरते थे, पर जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो सरहदें बेमानी लगने लगती है। धीरे धीरे दोनों देर रात तक बातें करने लगे। कभी छत पर बैठकर तारे गिनते तो कभी आंगन में चुपचाप चाय पीते। हर मुलाकात में एक अजीब सा खिंचाव बढ़ता गया। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। अमित ने दिन रात उसकी सेवा की, डॉक्टर के पास ले गया, दवा दी, खाना खिलाया। सीमा को लगा जैसे उसका असली जीवन साथी वही है। उस रात सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अमित मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव महसूस करने लगी हूँ। अमित चौंक गया। उसके मन की बात कह दी। भाभी मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ये गलत है। लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। प्यार था मगर समाज की बेड़ियां भी थी। दिन गुजरते गए। दोनों कोशिश करते कि दूरी बनाए, मगर दिल कहाँ मानता है। एक और पति का फर्ज था, दूसरी ओर दिल की चाहत। सीमा हर दिन खुद से लड़ती रही। एक दिन सीमा ने आईने में खुद को देखकर सोचा, अगर मैं अमित के साथ अपने दिल की बात मान लूं तो समाज मुझे दोषी ठहराएगा, और अगर चुप रहूं तो ये तड़प मुझे अंदर से तोड़ देंगी। इस बीच एक दिन राजेश अचानक घर आ गया। उसने सीमा और अमित को साथ बैठकर हंस रहे थे। उसने वह देख लिया। राजेश को कुछ शक हुआ, मगर सीमा ने तुरंत संभाल लिया। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी भावना पर काबू नहीं पाया तो उसका घर टूट सकता है। सुबह उसने अमित से साफ साफ कहा, अमित हम दोनों जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है, लेकिन ये रिश्ता हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर ये राज बाहर गया तो सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, मगर सिर्फ एक प्यारे दोस्त और देवर की तरह। अमित ने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। आप सही कह रही है भाभी, ये प्यार हमारे दिल में रहेगा, मगर जिंदगी में हमें मर्यादा को निभाना होगा। समय बीतता गया। सीमा और अमित ने अपने रिश्ते को मर्यादा में बांध लिया। दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, मगर उन्होंने समाज और परिवार की भलाई के लिए छुपा लिया। सीमा समझ चुकी थी कि जीवन सिर्फ दिल की चाहत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मर्यादा निभाना भी उतना ही जरूरी होता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि प्यार कभी कभी वहीं नहीं जन्म लेता जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। सच्चा प्यार वही है जो अपनों की खुशी के लिए अपने दिल की चाहत को भी कुर्बान कर दे।